हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। 3 करोड़ की बोली क्यों और कैसे नाकाम हो गई सैफ करीना से ठुमके लगवाने में। डॉन के डेन से निकली प्रियंका को क्या टाइगर के डेन में मिल गई है पनाह। रिवील होगा अपनी नेक्स्ट मुंबई विजिट में क्या होगा सनी लियोनी मिशन। बताएंगे कि भूत बनाने वाले आरजीवी को फिल्म के सीक्वल के लिए क्यों नहीं मिला भूत 2 टाइटल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात सैफ और करीना पर लगी 3 करोड़ की एक बड़ी बोली की, जो सैफ करीना का एक एक्ट खरीदने में नाकाम हो गई है। तो आखिर एक बड़ा ब्रांड बन चुके करीना और सैफ ने क्यों ठुकराई 3 करोड़ की ये डील, एक्सक्लूसिवली रिवील करने जा रहा है जूम। 3 करोड़ की बोली भी नाकाम हो गई है करीना का घूंघट हटाने में। पैसा भी खरीदने में नाकाम हो गया है करीना और सैफ का ये एक्ट। जी हाँ, करीना के ठुमके का जादू लोगों को मदहोश कर देता है। बेबो का डांस हर दिल धड़का देता है, पर सैफ करीना का दिल मुफ्त का हो सकता है मगर उनका डांस नहीं। बेबो के डांस बेशकीमती हैं, खासकर तब जब उन्हें और सैफ को साथ में परफॉर्म करना हो। सोर्सेस की माने तो सैफीना की इस जोड़ी को नचाने का ख्वाब देखा मुंबई के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने। इसके लिए कीमत भी तय हुई पूरे 3 करोड़, लेकिन सैफीना की जोड़ी ने ठुकरा दिया ये ऑफर। सुनने में आया है कि सैफ को जब ये पता चला कि उनकी और करीना की रियल लाइफ केमिस्ट्री को स्टेज पर उतार यूं खरीदा जाएगा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ऑफर देने वाले इस इंडस्ट्रियलिस्ट को गुस्से में ठेंगा दिखा दिया। करीना और सैफ को एक बड़ी वेडिंग में एक गाने पर परफॉर्म करने और आधे घंटे के अपीयरेंस के लिए लगभग 3 करोड़ ऑफर हुए थे। बट दिस प्रपोजल डिडंट गो वेल विद छोटे नवाब। अब भाई, इस तरह नवाबी खानदान और करोड़ों की प्रॉपर्टी और शान शौकत रखने वाले सैफ के कानों में जब ये बात पड़े कि अपनी होने वाली बेगम के साथ उन्हें ठुमके लगाने हैं, वो भी किसी की शादी में, तो सैफू को तो ऐतराज होगा ही। फिर उसके लिए भले ही उन्हें पैसे तगड़े क्यों ना मिल रहे हों। सोर्सेस के मुताबिक सैफ ने ये कह के भी मना किया कि वो कोई नचनिया नहीं और दूसरे बॉलीवुड स्टार्स की तरह शादियों में पैसे कमाने के लिए नहीं नाचते, और अमाउंट कितना भी तगड़ा हो, सैफ करीना साथ में पैसे के लिए नाचेंगे तो ये बस एक ख्वाब ही होगा। अब हो सकता है कि सैफीना की जोड़ी सिर्फ अपनी शादी में ही नाचेगी साथ में। आखिर डांस बेशकीमती जो है, दिल की तरह मुफ्त नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख खान के डेन से बेआबरू होकर निकली प्रियंका चोपड़ा को लगता है सलमान खान अपनी पनाह में लेने के लिए राजी हो गए हैं। रिपोर्टेडली पीसी को सल्लू भाई ने संडे देर रात अपने घर में एंट्री दी। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टाइगर के डेन में प्रियंका चोपड़ा की हुई एंट्री। डॉन के डेन से बेआबरू होकर निकली पीसी को मिलती दिख रही है सलमान के डेल में पनाह। जी हाँ, प्रियंका की गैलेक्सी में सलमान के साथ इस अपीयरेंस ने गॉसिप के गलियारों में हलचल मचा दी है। साथ ही प्रियंका के इस मूव ने जूम की उस खबर पर भी मोहर लगा दी है जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आखिर पिछले कुछ दिनों से प्रियंका किस मिशन पर है। ये मिशन था सलमान खान के कैंप में शामिल होने का। सलमान खान ने पीसी को अपने कैंप में एंट्री दे दी है या नहीं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रियंका सलमान की मेहमान संडे की उस रात को बनी जिस रात कबीर खान ने अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की। रिपोर्टेडली इस पार्टी में एक था टाइगर के क्रू मेंबर से लेकर खुद कटरीना कैफ तक सभी मौजूद थे, बस एक सलमान ही नहीं थे यहाँ। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान की फैमिली को भी इस पार्टी का इनवाइट था, पर सलमान ने अपने डेन में ही रहना ठीक समझा और सरप्राइजिंगली कैट नहीं बल्कि जंगली बिल्ली को सलमान ने दे दी गैलेक्सी में एंट्री।
संडे की मिडनाइट के पहले पीसी की कार सलमान के अपार्टमेंट के बाहर कैप्चर हुई और सलमान और पीसी को एक साथ कैप्चर करने के लिए शटरबक्स को करना पड़ा 4 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार। अराउंड 4:45 AM पर सलमान प्रियंका को सी ऑफ करने नीचे तक आए और पीसी के साथ कैप्चर हो गए। अब क्या वाकई प्रियंका को सलमान के कैंप में एंट्री मिली या नहीं, इसका अपडेट हम आने वाले दिनों में आपको जरूर देंगे। पर इतना जरूर है कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ पीसी का मिशन सलमान अपने टारगेट तक पहुंच ही गया है। करण की बर्थडे पार्टी पर सलमान की सिस्टर्स अलवीरा और अर्पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने से पीसी ने सलमान के गुड बुक्स में आने की जो कोशिश शुरू की थी वो कामयाब होती दिख रही है। अब ये चर्चा तो आम हो ही चुकी है कि गौरी खान के ऐतराज के बाद शाहरुख के साथ पीसी का आने वाले दिनों में काम कर पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। वहीं बर्फी के बाद अब सिर्फ 2 बड़ी फिल्म्स प्रियंका के पास है, जंजीर और क्रिश 3। ऐसे में हो सकता है कि पीसी की मिशन सलमान की एक्सरसाइज आने वाले दिनों में कोई बड़ा कमाल दिखा जाए और हो सकता है साजिद नडियाडवाला की मच टॉक्ड अबाउट किक के लिए प्रियंका का नाम भी जल्द ही सामने आ जाए, क्योंकि सुनने में आया है कि फिलहाल अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा और आइलिना डिक्रूज सिर्फ ये 4 नाम शॉर्टलिस्ट होने की खबर आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सलमान के ऑपोजिट आने वाली हीरोइंस का नाम सलमान से बिना पूछे फाइनल हो जाए? बस हो सकता है पीसी की सलमान से हुई इस मुलाकात का मकसद भी यही रहा हो। अब ये मकसद पूरा हुआ या नहीं, ये हम आपको जल्द बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जिस्म 2 के बाद सनी लियोनी एक बड़े मिशन पर फिर इंडिया वापस आ रही हैं। पर सनी का ये अगला मिशन आखिर क्या है, ये आपको हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखने के बाद पता चल जाएगा। सनी को देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, हॉट सनी लियोनी के दीवाने हो, तो इस हसीना का दीदार करना शायद आपके लिए आसान हो जाए। सनी के लिए आपको 7 समुंदर पार जाने की जरूरत नहीं, इस बॉम्बशेल के इंडिया आने की राह देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सनी का पता अब ज़ूम आपको देगा। ज़ूम आपको बताएगा सनी कहाँ रहती हैं। इंडिया में कहाँ है सनी का ठिकाना, वो घर जिसके नीचे खड़े होकर आप इस किलर हसीना का दीदार कर सकते हैं। ये हम आपको तब बताएंगे जब सनी अपना घर फाइनल कर लेंगी। सनी जल्द इंडिया लौटने की तैयारी में है। सनी मुंबई आ रही हैं और उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए कर दिया है ऐलान कि वो मुंबई में एक घर ढूंढ रही है। सनी अपने आशियाने की तलाश में है, यानी जल्द आपकी सनी आपके करीब आ जाएगी। बॉलीवुड में सनी का पॉपुलैरिटी मीटर ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है और उनके हाथों कुछ फिल्में भी लग गई हैं। ऐसे में सनी ने ये फैसला लिया है कि वो यहीं घर बसा लेंगी। सनी की तलाश खत्म होते ही, घर फाइनल होते ही हम आपको उनका पता जरूर बताएंगे कि कहाँ है वो मकान जहाँ ठहरती है सनी। लेकिन तब तक आपको अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ सबको डराने के लिए तैयार है। लेकिन इंटरेस्टिंगली किसी के डर से रामू ने बदल लिया है अपनी फिल्म का टाइटल। क्या है ये चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। रामू पर एक बार फिर सवार हो गया है हॉरर फिल्म्स का भूत। जी हाँ, यही है रामू की अपकमिंग फिल्म का ऑफिशियल फर्स्ट लुक। लेकिन इस बार जब राम गोपाल वर्मा अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म भूत का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, तो इसका टाइटल नहीं होगा भूत 2 की तरह, यानी रामू की फिल्म का टाइटल भूत 2 ना होकर होगा भूत रिटर्न्स। सही सुना आपने। इतना ही नहीं, भूत रिटर्न्स होगी RGV की फर्स्ट 3D फिल्म। लेकिन अगर आपको रामू की फिल्म का टाइटल किसी हॉलीवुड फिल्म की हिट सीरीज की याद दिला रहा है, तो आपको बता दे कि यहाँ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि रामू की एक बड़ी मजबूरी ने अपना कमाल दिखाया है। वो मजबूरी ये है कि भूत के वक्त रामू नितिन मनमोहन से एसोसिएटेड थे और प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के नाम से ही उस वक्त सीक्वल के लिए भूत 2 का टाइटल रजिस्टर किया गया था। लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। पिछले साल नितिन ने विक्रम भट्ट को लेकर भूत 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया था, लेकिन जब विक्रम भट्ट को सारा मैटर क्लियर हुआ तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। टाइटल की इसी कंट्रोवर्सी की वजह से रामू ने चुना है एक दूसरा ही टाइटल जो भूत 2 ना होकर है भूत रिटर्न्स। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आपके फेवरेट चैनल ज़ूम ने लिया है एक क्रिएटिव इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस अ स्पेशल अवार्ड कॉल्ड द बेस्ट यूज ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी इन मीडिया इन द 12th एडिशन ऑफ MVs, India's most prestigious and coveted media awards। इस अवार्ड फंक्शन की और डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में।
Zoom gets you all the latest Bollywood news. Zoom keeps you up to date with all the Bollywood buzz. And when it comes to anything related to Bollywood, Zoom is a step ahead to grab the opportunity. Well, yes, Zoom, India's #1 Bollywood channel, introduced a special award called The Best Use of a Bollywood Celebrity in Media in the 12th edition of the Envies, India's most prestigious and coveted media awards, organized by the Advertising Club Bombay, और इस special event पर present थे Bollywood rockstar, the ever-stunning Arjun Rampal and Avinash Kaul, CEO Zoom, Times Now and ET Now. They presented the inaugural award trophy to the winners. अब जहां अर्जुन हो, वहां उनके fans का excitement देखने को जरूर मिलेगा. And this event was no different. Take a look. For this special category, the Envies Gold was presented to Team Maxis and Team Pinnacle Madison took home the silver. Well, Arjun ने यहाँ exclusively Zoom से बात की on brand Arjun and also his point of view about a celeb's association with a brand. What do you think about this Zoom's initiative? I think it's a wonderful initiative. You know, I mean, today we are really forced to see a lot of advertising because every program, everything, every brand wants to get out there. And so there's a lot of work that goes behind that. And if they bring us on television and to the audience, even entertainment through their ads, you know, and educate people about their brands in an entertaining manner, then they deserve an award function because a lot of work goes into that. Arjun, do you think these days actors have moved beyond movies and they have become a brand themselves? People make them brands, you know. I think images that it's perception that makes somebody that kind of a brand. But yeah, otherwise everything moves towards a brand and people are very brand inclined. But I don't know, you can't call an actor really a brand. I would not like to be a brand. That's, I think, pretty modest of you because, you know, today with the music properties and the pubs the restaurants that you own, you have become a brand in yourself, but we don't see you endorsing. I create brands. I don't want to be a brand myself. I think anything that you create, you should create from your heart. And you know, where that goes, what it does, and if it becomes a brand, it becomes a brand. If it doesn't, you know, you still got to strive to make it good. And I think you try to do that. Now that the initiative was a unique one, we caught up with the man himself, Mr. Avinash Kaul, CEO Zoom, Times Now and ET Now, to know more about this association. Well, this initiative has taken a long time in coming, as Zoom celebrates its 8th anniversary within a few days from now. I think it was high time that we did recognize the kind of influence that Bollywood stars had on the entire population of India, whether it's the youth of India, whether it's the brand consumptions or whatever people bought. So brands have forever used Bollywood celebrities as endorsers. So we just thought it was appropriate that Zoom, which is home to Bollywood, takes up that cause and brings it to the forefront in instituting a separate award within the Envies, which is among the leading awards in India, among the #1 awards for media in India, and institute a separate category for Bollywood. Well, the initiative surely sounds very encouraging for all the agencies in the industry, and we hope that Zoom के इस initiative से मिले इन सबको a perfect inspiration. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कंगना रनौत को इंडिया ब्राइडल फैशन वीक में रिप्लेस करने वाली अंकिता शोरी से एक्सक्लूसिव चैट। कंगना रनौत को रिप्लेस कर अंकिता शोरी बन गई है इंडिया ब्राइडल फैशन वीक का फेस। और अब अंकिता ने मिज़वान फैशन शो में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर नजर आई 27 सेलेब्स में अपनी जगह बनाई। तो इस स्टार स्टडेड इवेंट पर हमने अंकिता से की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। I'm not surprised her walking for Mizwan or doing a ramp show because she's absolutely gorgeous at it, aren't you? I mean, every time you walk the ramp, everybody just is staring. Thank you so much. That's really, really sweet of you to say that. I think you guys have just been giving me a lot of love.
You were the only non-actress there, but then I think you just fitted in. And you didn't even look intimidated. There were so many stars there, but you just stood out, right? Yeah, I think I myself didn't expect this because Manish one day, he just called me up and he was like, Ankita, you have to walk for me. And I was like, absolutely. That, I mean, if he needs me somewhere, I'm always there for him because he ends up making me look very beautiful all the time. I think for us, the slope only gets higher from here. So is there anything interesting that we can hear about? Are you still going to keep it all a secret? No. Recently, India Bridal Week, I told you last time, whenever I sign a brand, you will know about it. So recently, just a couple of days ago, India Bridal Week, they have signed me on as their brand ambassador. And so you will see more of me in Indian wear. I'm not surprised to hear this, but you know, with big brands coming in, you almost are everywhere. And also with you getting the Indian Bridal Week, which Kangana was the previous ambassador, and you have replaced her now. That must be a great feeling with Sonakshi being the showstopper, isn't it? Yes, absolutely. I mean, as you say, not even one full mold, and I'm getting to taste the sweetest fruit, so it's always a very yummy feeling. Absolutely, and we are quite sure that soon we are going to hear about that movie because we see you only among the stars. Thank you so much, Ankita. It's always a pleasure. With your prayers, you will soon hear the news. Absolutely. Thank you so much. There you are, the beautiful and gorgeous Ankita Shourie, Rudrani Chattaraj with cameraman Aditya Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। खबर आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने नाराज कर दिया है। क्या कहा गया है इन रिपोर्ट्स में और ऐश का क्या है इन पर टेक, आपको दिखाते हैं। ऐश्वर्या है नाराज मीडिया से। गॉसिप बाजार में उड़ रही ऐश से रिलेटेड खबरों ने उन्हें डाल दिया है मुश्किल में। उनके करियर को लेकर उड़ रहे रूमर्स कर रहे हैं ऐश को परेशान। ऐश ने इस बात की सफाई खुद तो मीडिया में आके नहीं दी है, पर उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि a certain section of the media has been wrongly reporting that Aishwarya Rai Bachchan would do films only with her husband in the future. We would like to state for the record and put an end to such speculation that this information is incorrect. It is a figment of someone's imagination. It's disheartening to see such tactics being employed by people threatened by her position. Well, ऐश्वर्या, अगर आपको चाहिए कि ऐसे रूमर्स और सुर्खियां ना बटोरें, then we guess you will have to soon do a film, so that आपको ऐसी बातें अफेक्ट ही ना करें। For Salma Khan, Zoom, Mumbai। एक पुराना बिटर एक्सपीरियंस प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म बर्फी की मिठास कम कर रहा है। प्रियंका की एक पिछली फ्लॉप का जिक्र होता है तो पीसी का क्या होता है रिएक्शन, आप भी देखिए। This is not an art film. This is not an art film. क्या ये प्रियंका का रिग्रेट है जो बर्फी के लिए उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल पा रहा है? This is not an art film. This is not an art film. क्या ये प्रियंका के भीतर का डर है जो उन्हें अपनी पिछली फ्लॉप्स की याद दिला रहा है? Or a parallel cinema. जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है क्योंकि रणबीर कपूर के साथ आने वाली अपनी फिल्म बर्फी को प्रियंका ना तो आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा का नाम देने से डर रही हैं। वो भी तब जब उनसे पूछा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 खून माफ की तरह प्रियंका की इस फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम तो मिले, लेकिन फिल्म के खाते में ना आए बॉक्स ऑफिस सक्सेस। तो देखिए कैसे प्रियंका 7 खून माफ के जिक्र से मांग रही है माफी। Is it going to hurt if the critics like it a lot and it doesn't work at the box office? I hope it does, but of course it will. But this is not an art film or a parallel cinema. It's a very commercial film. It's entertaining. It's full of laughter. Just because Ranbir is deaf and mute does not mean he can't be entertaining because he's such an incredible actor in the film. And that is what the movie is about. इतना ही नहीं, बर्फी कितनी एंटरटेनिंग फिल्म है ये साबित करने के लिए प्रियंका ने जूम से ये भी शेयर किया कि क्या हुआ जब उनकी मॉम और डैड ने देखी ये फिल्म। Like I remember when me and my mom watched the movie, we laughed like our ankles off. चलिए प्रियंका, वी होप आपके मॉम डैड की तरह आपकी ये फिल्म आपके फैंस को भी पसंद आए और उनके साथ साथ आपको भी 7 खून माफ जैसा डिसअपॉइंटमेंट दोबारा ना हो। For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.